नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यह क्या कर रही हो भाभी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ पर हाथ उठाने की? निशा ने चिल्लाते हुए कहा। जैसे तुम्हारी माँ की हिम्मत हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की। शुक्र मनाओ कि तुम घर पर नहीं थी, वरना आज तुम दोनों को मैं ऐसा सबक सिखाती कि सपने में भी डर कर उठ जाती। रिंकी ने कहा। रुको भाभी, आ जाने दो भैया को, वही तुम्हें बताएंगे, निशा ने कहा। उसके बाद निशा के भैया रंजीत के आने के बाद निशा उससे कहती है, भैया आज भाभी ने माँ पर हाथ उठाया और वजह क्या थी यह सुनकर तुम हैरान हो जाओगे। यह क्या कह रही हो तुम निशा? रंजीत ने चौंक कर कहा। हाँ बेटा, गुड़िया छत पर थी मेरे साथ तो वह बहुत शरारतें कर रही थी। मैं उसे कितना रोक रही थी पर वह मान ही नहीं रही थी। इसलिए जब वो एकदम किनारे आकर गिरने को हुई तो मैं काफ़ी डर गई और उस डर में मेरा हाथ उस पर उठ गया। तो बहू को लगा मैं अकेले में गुड़िया को मारती हूँ और उसने, यह कहकर निर्मला जी सुबकने लग गई। निशा और निर्मला जी सोच रहे थे कि रंजीत यह सुन के रिंकी ने उसकी माँ पर हाथ उठाया वह नाराज़ हो चुका, पर यहाँ तो उल्टा रंजीत अपनी माँ से ही कहता है, माँ यह तो गलत फहमी हुई ना, उसे लगा आप हमारी बेटी को मार रही हैं। अब कोई आपके बच्चे को मारेगा तो गुस्सा तो आपको आएगा ही ना। यह क्या कह रहा है बेटा? गुड़िया मेरी भी पोती है, अगर कभी मैंने उस पर हाथ भी उठाया तो क्या बहू? निर्मला जी ने कहा। और भैया, कल को तुम अगर भाभी पर माँ पर हाथ उठाओगे तो क्या भाभी तुम्हें छोड़ेगी? निशा ने कहा। देख निशा, राई का पहाड़ मत बना, जो बात माँ के मन में है नहीं उसे डालकर और इस बात को मत बढ़ा। गलती माँ से हुई है तो तू तो जानती है अपनी भाभी को, वह कितनी गुस्सैल है। उठ गया होगा हाथ उसका। रंजीत ने कहा। क्या कहा आपने? मैं गुस्सैल हूँ? रिंकी ने कमरे से बाहर आते हुए कहा। अरे नहीं बाबा, तुम तो मेरी प्यारी पत्नी हो। यह कहते हुए रंजीत उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। यहाँ निर्मला जी और निशा बस हैरानी से उन्हें देखते रह गए। देखा माँ, आज भैया के लिए यह एक छोटी सी बात होगी। आज तो भाभी ने आप पर हाथ उठाया, कल पता नहीं घर से ही निकाल दे हमें। निशा ने कहा। छोड़ बेटा, जाने दे, हम और कर भी क्या सकते हैं। जब खुद का ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्यों इल्ज़ाम देना। निर्मला जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको इस जिल्लत से छुटकारा दिलाऊंगी। निशा ने कहा। वाह, तो यहाँ माँ बेटी मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही हैं। रिंकी ने कहा। भाभी, आपके खिलाफ हम क्या षड्यंत्र रचेंगे? जो खुद षड्यंत्रों की महारानी हो उससे हम क्या ही खेल खेल लेंगे। निशा ने कहा। बहुत ज़्यादा जुबान चलने लगी है आजकल तुम्हारी, जल्दी से तुम्हें इस घर से भगाना पड़ेगा। आज ही कहती हूँ तुम्हारे भैया से कि तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढे, कोई भी लंगड़ा अंधा पकड़ कर लाए और तुझे ब्याह दे। रिंकी ने कहा। मेरी चिंता करने की आप दोनों को ज़रूरत नहीं, मैं अपना खुद देख लूँगी। निशा ने गुस्सा होकर कहा। अच्छा, आज तक तो तेरे भैया ही पाल रहे थे तुझे, फिर अब कहाँ से खुद को देख लेगी? कोई धंधा शुरू किया है क्या? रिंकी ने कहा। भाभी चुप हो जाओ, वरना निशा चिल्लाते हुए कहती है। वरना क्या मनहूस तेरी मजाल जो तू मुझ पर चिल्लाए। यह कहते हुए रिंकी निशा को एक चाटा लगा देती है और फिर कहती है, अगले 1 महीने में जो तेरी शादी न करवाई तो मेरा नाम बदल देना। बहुत महंगा पड़ेगा तुझे मुझसे पंगा लेना। रिंकी ने कहा, आंखें बड़ी बड़ी करके कहा। रिंकी यह कहकर चली जाती है और इधर निर्मला जी निशा को पकड़कर रोने लगती है और कहती है, क्या ज़रूरत थी बेटा इस डायन से उलझने की? अब पता नहीं किसके साथ तेरा रिश्ता तय कर देगी। और जैसे यह कहकर गई है ना, मुझे बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि 1 महीने में कोई अच्छा लड़का तो मिलेगा ही नहीं। माँ आप चिंता मत कीजिए, वह मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। निशा ने कहा। उसके बाद एक दिन निशा कॉलेज से वापस आती है तो देखते घर पर काफ़ी लोग हैं। उसके अंदर आते ही रिंकी उसे अंदर ले जाती है और कहती है, तैयार होकर जल्दी से बाहर आ जा, रिश्ता आया है तेरे लिए। यह कहकर वो बाहर चली जाती है। तभी निर्मला जी अंदर आकर कहती है, देख, कहा था ना तुझसे, इससे मत उलझ। देख, एक बूढ़े को लेकर आई है तेरे लिए और वह नालायक तेरा भाई भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है।
एक काम कर, तू अपने कपड़े समेट और अभी निकल जाए यहाँ से। मैंने मासी को फ़ोन कर दिया है, तो कुछ दिनों तक वहीं रहे। बाद में यह मामला ठंडा हो जाए तो तुझे बुला लूँगी। मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? मैंने कोई पाप नहीं किया है माँ। और यह भाभी क्या सोचती हैं? वह ऐसी हरकतें करके मुझे डरा देंगी? नहीं माँ, मैं जब शादी नहीं करूँगी तो क्या यह मुझसे ज़बरदस्ती उठाकर मंडप तक ले जाएंगी? निशा ने कहा। उसके बाद रिंकी कमरे में आकर कहती, अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मुझे नहीं करना यह शादी, और अगर आप एक अच्छा रिश्ता भी लाती ना तो भी मैं उससे शादी नहीं करती। निशा ने कहा, शादी नहीं करेगी, ठीक है। कल को मम्मी जी या तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो जाए तो मुझे मत कहना। रिंकी ने कहा, आप हमें धमकी दे रही हैं भाभी? पर मैं डरने वाली नहीं। निशा ने कहा, ठीक है, फिर तुम निकल जाओ यहाँ से, हम तुम्हारी जिम्मेदारी और नहीं उठा सकते। रिंकी ने कहा, बहू, यह घर हम तीनों के नाम पर है। जितना हक रंजीत का है उतना ही हक निशा का भी है। तुम कौन होती हो इसे निकालने वाली? निर्मला जी ने कहा, अच्छा रुकिए आप लोग, एक बार इन मेहमानों को विदा कर दूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ यह घर किसका है और कौन रहेगा यहाँ पर। यह कहकर रिंकी चली जाती है बाहर और मेहमानों को कहती है, वह लड़की को रिश्ता मंजूर नहीं है, आप लोग बस शादी की तैयारियां कीजिए। इसके बाद फिर रिंकी अंदर आती है और इस बार रंजीत भी उसके साथ अंदर आकर कहता है, तो क्या कह रहे हैं आप लोग? कैसा घर? किसका घर? यह घर मेरा है और अब मैं रिंकी के नाम करने वाला हूँ। तेरा घर? यह कब हो गया बेटा? तेरे पापा के जाने के बाद यह घर हम तीनों के नाम पर हो गया था। निर्मला जी ने कहा, माँ आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है शायद। मेरी शादी से पहले ही आप दोनों ने यह घर मेरे नाम पर कर दिया था। हाँ, यह बात अलग है, यह आप लोगों के अनजाने में हुआ, पर जैसे भी हुआ हो, अब यह घर मेरा है और अब आप लोगों ने ज़्यादा नाटक किया तो घर से निकाल दूंगा। और सुनो निशा, अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है मंदिर में, तो अब से तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद। रंजीत ने कहा, ठीक है भैया, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। निशा ने कहा। रंजीत और रिंकी के जाने के बाद निर्मला जी कहती हैं, बेटा तू यह क्या कह रही है? तू उस बूढ़े से शादी करेगी? तेरे पिता की उम्र का है वह। शादी तो मेरी नहीं होगी माँ, पर हाँ आतिशबाजी ज़रूर होगी। आप तो बस इंतज़ार कीजिए, निशा ने कहा। फिर शादी के पहले वाले दिन रिंकी निशा से कहती है, सुनो निशा, कल हमें सुबह जल्दी निकलना है मंदिर के लिए, और मम्मी जी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, निशा को वहीं से विदा कर देंगे। यह उसकी सज़ा है। मुझसे उलझने का अंजाम उसे अब पता चलेगा। जहाँ निर्मला जी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, वहीं निशा बिल्कुल खामोश थी। निर्मला जी के 1000 कहने पर भी वह इस शादी के लिए नाराज़ी थी। शायद मेरे बारे में सोचकर यह कदम उठाने जा रही है, निर्मला जी ने सोचा। सुबह जब सभी तैयारी कर रहे थे निकलने की, तभी दरवाजे पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर रिंकी और रंजीत चौंक जाते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या हुआ सर? क्या बात है? हमें तो यहाँ आना ही था, वह हमें ऑर्डर जो मिला है। पुलिस ने कहा, लगता है निशा ने उन्हें यहाँ बुलाया है, कहीं उससे हमारी कंप्लेंट तो नहीं कर दी? रिंकी ने फुसफुसाकर रंजीत से कहा, रुको मैं अच्छे से पूछता हूँ। रंजीत ने कहा, लगता है आप लोगों को कोई गलत फहमी हो गई है, या फिर आप किसी गलत पते पर आ गए। यहाँ तो किसी ने आप लोगों को नहीं बुलाया। रंजीत ने पुलिस से पूछा, नहीं नहीं, हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई है, हमें यहाँ हमारी मैडम ने बुलाया है। पुलिस ने यह कहते हुए किसी को फ़ोन किया और कहा, हाँ मैडम, हम बाहर ही खड़े हैं। फिर भी पुलिस आपस में कहते हैं, ए रुको, यही मैडम ही बाहर आ रही हैं। फिर निशा आती है पुलिस की पोशाक में बाहर, उसके साथ उसकी माँ भी होती है, और उसके बाहर आते ही वह सारी पुलिस उसे सैल्यूट मारकर कहते हैं, मैडम किसे पकड़ना है? इन्हें? हाँ, और भी पहाड़ी वाले मंदिर में है। यहाँ मेरे भैया भाभी पैसे लेकर मेरी शादी ज़बरदस्ती बूढ़े से करा रहे थे। वह अपने अत्याचार में यह भी भूल गए कि उनकी बहन IPS की तैयारी कब से कर रही थी। मैं तो उस दिन ही खबर सबको बताने वाली थी, पर भाभी को माँ पर हाथ उठाते देखा तो चुप हो गई। दिनों दिन इनके जुल्म इस सिर्फ बर्दाश्त करती रही।
ताकि इनकी औकात दिखा सकूं। और भैया भाभी, आप लोगों के चेहरे की रंगत क्यों उड़ गई भाभी? मुझे सबक सिखाएंगी ना? और भैया, मेरे और माँ से जाली दस्तखत कराकर आपने अपना घर अपने नाम कर लिया। अफसोस, अब उस घर में आप नहीं रह पाएंगे। अब तो आप लोगों को अपनी असली जगह दिखाऊंगे, ताकि सभी को पता चले एक IPS ऑफिसर के भैया भाभी कितने बड़े फ्रॉड हैं। निशा ने कहा, निशा हमें माफ़ कर दे, हमें पता नहीं क्या हो गया था। यह सब तेरी भाभी का काम है, उसने ही मुझे भड़काया था। रंजीत ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा। तभी निर्मला जी रंजीत को एक चाटा मारते हुए कहती, चुप कर नालायक, आज बहन अफसर बन गई तो पत्नी खराब हो गई। कल पत्नी के आगे बहन और माँ खराब थी। क्या तू कोई बच्चा है जो कोई भी तुझे भड़का देगा? जा अब जेल में, जहाँ तुझे भड़काने वालों की कमी नहीं और मारने वालों की भी। फिर निर्मला जी रिंकी को भी एक चाटा लगाकर कहती है, उस दिन तेरी बेटी को मारा था तो तूने मुझे मारा था ना। आज मेरी बेटी ने तुझे वह चाटा मारा जिसकी गुण शायद ही तू कभी भूल पाएगी। फिर पुलिस और रंजीत रिंकी को ले जाते हैं और इधर निशा और निर्मला दोनों